सामी दृष्टि जब यीशु को मिलती है, उसे पता चलता है कि उसके पास एक जीवन का जल है, अनंत कुआं है, वो एक जीवन का सोता है। बड़ी खुशी से आनंद से अपने गाँव जाती है, इस गवाही को बांटती है कि उद्धार करता आया है, बचवता आया है, शांति देता है, मुक्ति देता है। आज हमें गवाही को सुनेंगे और देखेंगे कैसे उस उद्धारकर्ता ने एक स्त्री के जीवन में आकर कैसे आशीष उसे बदला, आज परमेश्वर उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। इस गवाही को अंत तक सुनना, क्या पता परमेश्वर आपसे भी बात करे। पापा के दोस्त थे वो और उन्होंने मुझसे कहा कि परमेश्वर तुमसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने सभा में आने का न्योता दिया। फिर हम वहाँ गए। वहाँ मैं खिड़की के पास खड़ी थी। मैंने वहाँ अगर कहा प्रभु से कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो बारिश करवा दो। आँख बंद करके मैं खड़ी थी और मेरे हाथों पर बारिश की बूंदें गिरी तो मेरी आंखें भर आई। उसी दिन से मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता शुरू हुआ। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा नाम विनीला है। आज मैं अपनी गवाही बांट रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने हर तूफान में मेरा साथ विश्वास योग्य रहा है। धन्यवाद मेरे अच्छे दौर चैनल को और यीशु मसीह। हम मूल रूप से आंध्र प्रदेश से हैं। पापा काम के लिए गोवा आए और 1991 में हम सबको ले आए। तब मैं 5 साल की थी। मेरे 2 छोटे भाई हैं। हम तीनों ने गोवा में ही पढ़ाई की और अभी मेरा एक भाई पास्टर है और एक मुंबई में काम करता है। और हम मसीह परिवार में पैदा हुए, लेकिन बचपन में विश्वास सिर्फ रीति रिवाज था और मैंने सोचा था कि बड़े होकर मैं सब धर्म को अपनाऊंगी। लेकिन 13 साल की उम्र में सिंगापुर के एक मिशनरी हमारे घर सुसमाचार सुनाने आए। पापा के दोस्त थे वो और उन्होंने मुझसे कहा कि परमेश्वर तुमसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने सभा में आने का न्योता दिया। फिर हम वहाँ गए। वहाँ मैं खिड़की के पास खड़ी थी। मैंने वहाँ अगर कहा प्रभु से कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो बारिश करवा दो। आंख बंद करके मैं खड़ी थी और मेरे हाथों पर बारिश की बूंदें गिरी तो मेरी आंखें भर आई। उसी दिन से मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता शुरू हुआ और उद्धार के बाद मैं प्रभु से बात करती थी। पवित्र आत्मा की मदद से बाइबल के किताब 2 दिन में पढ़कर खुद को इम्तिहान लेती थी। 13 साल की उम्र में आराधना की अगुवाई और संडे स्कूल की कोऑर्डिनेटर बनी। बाद में यूथ लीडर और हाउस ग्रुप टीचर भी बनी। बोर्ड एग्जाम में भी एक दिन भी मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी। परमेश्वर ने मुझे अच्छे मेंटर्स दिए, सिंगापुर के जो मिशनरी थे और वास्को का जो वाइवाम टीम। मैं ओशनोग्राफर बनना चाहती थी, फिर डॉक्टर। पैसों की कमी से MBBS नहीं कर पाए। इंजीनियरिंग में भी सीट थी पर पैसों की तंगी थी। तब मैंने नर्सिंग चुनी। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पेंजिम से नर्सिंग की। हॉस्टल में पढ़ने गई। वहाँ दोस्त नहीं थे शुरुआत में, क्योंकि सब कोंकणी भाषा बोलते थे और मुझे नहीं आता था। घर में भी बहुत समस्याएं थी तो मैं टूट कर रो रही थी बिस्तर के अंदर। तभी मेरे सारे रूम के जो दोस्त वो सेक्युलर सॉन्ग सुन रहे थे और अचानक से उस रेडियो से जीसस लव्स यू ऐसे किसी ने कहा तो मैं हैरान हुई, ये कौन है? मैंने सोचा कि ये सिर्फ मैंने सुना, तो मैंने दोस्तों के चेहरे पर वो हैरानी देखी। तब मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने फिर से एक बार साबित किया कि वो हमेशा मेरे साथ है। 2020
2005 से 2018 तक कई अस्पतालों में मैंने नर्स का काम किया है। 1999 में परमेश्वर ने दर्शन दिया, रियल वे मिनिस्ट्रीज, लिव लव सर्व लाइक क्राइस्ट। गरीबों की सेवा करना, परमेश्वर के लोगों को बनाना, उत्साहित करना और एक करना। ये हम घर के कार्यक्रम करते थे, सुसमाचार बांटते, इवेंजलिज्म वॉक पर जाते। नर्सिंग शुरू होते ही ये सब रुक गया और 2011 में प्रभु ने याद दिलाया। मैंने इवेंजलिज्म ग्रुप शुरू किया, 3 लड़के और एक बहन और मैं। रोज काम के बाद अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, घर घर हम समाचार सुनाते। प्रभु सपने में लोगों को दिखाता था जिनको प्रार्थना की जरूरत थी, और फिर वो दिन में मिल जाते थे और हम प्रार्थना करते थे। 2012 में बेघरों के लिए बोझ आया। हम उन्हें भोजन, मेडिकल केयर, काउंसलिंग देते हैं। आज ये रेफ्यूज प्रोजेक्ट है। 2014 से 2015 में वास्को में इवेंजलिज्म रैली किया। 2015 में ट्रस्ट को रजिस्टर किया। आज हमारे पास एक वुमेन वेलफेयर सेंटर है जहाँ पर हेल्थ चेकअप, मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट, काउंसलिंग और स्किल्स सीखने के लिए लोग आते हैं। पैसा सिर्फ दोस्तों और परिवार के दान से आता है। हम सब जब हम बेरोजगार भी थे तब भी परमेश्वर ने मदद दिया, आज भी देता है। अगर मैं अपने पति के बारे में बताऊं तो हम चर्च में मिले थे। 25 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। वो लिंगायत परिवार से हैं और अब आज भी घर में अकेले विश्वासी हैं। 2010 में हमने प्रेम विवाह किया उनके माता पिता के खिलाफ। आज भी मेरे ससुराल वालों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। पति मेरे प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। शादी के बाद पता चला कि मुझे पीसीओडी है। 15-20 दिन तक ब्लीडिंग होती थी। 8 साल शादी के बाद हमें संतान नहीं था। प्रार्थना की तो परमेश्वर ने एक बेटा दिया। जब बच्चे नहीं थे तो समाज ताने मारता था, कहता था कि परमेश्वर के साथ नहीं चलते हो, विश्वास योग्य नहीं हो। परमेश्वर ने उत्तर दिया। फिर परमेश्वर की इच्छा से दोबारा गर्भवती हुई और आज बेटी 4 साल की है। मेरी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई और डॉक्टर ने जीएमसी जाने को कहा और हम गए प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर। डिलीवरी सफल था, लेकिन 4 दिन के बाद एक रैंडम चेकअप में पता चला कि बेटी के खून में बिलिरुबिन बहुत बढ़ गया है। अचानक उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, उसका पूरा खून बदलना पड़ा। प्रोसीजर सफल था, परमेश्वर ने संभाला। जब मैं आईसीयू में गई दूध पिलाने तो मैंने देखा वो एकदम नाजुक, सॉफ्ट, मुलायम, एक डॉल के जैसा। उसका हाथ सब एकदम ढीला पड़ा था। और डिस्चार्ज के बाद भी डॉक्टर ने कहा और हमने देखा कि वो पलटी नहीं और वो रेंगती, जल्दी समय पर वो रेंगती नहीं थी। और परमेश्वर ने उस समय मुझे एक नाव का दर्शन दिखाया कि जैसे चेले डूबने से पहले ही हार मान रहे थे, तब परमेश्वर ने कहा नकारात्मक विचारों को डांटो। और आज मेरी बेटी 4 साल की है, बिल्कुल स्वास्थ्य है और सामान है, मेडिकल साइंस के विरुद्ध। प्रेगनेंसी की चिंता से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। पूरे शरीर पर चट्टे और जोड़ों में दर्द, चल नहीं पाती थी। प्रभु ने कहा सेवा फिर शुरू कर। रास्ते में घायल बेगर को दिखाया और कहा यही तेरी भेड़ है। मैंने कहा परमेश्वर, ऐसा समाज सेवा नहीं कर सकती। परमेश्वर ने कहा वही तेरी भेड़ है। बीमारी में भी सेवा की। परमेश्वर ने वचन दिया मैं तुझे बल दूंगा। और मैंने घोषणा की
उसके कोड़े के खाने से मैं चंगी हो गई। जो जोड़ों का दर्द था वो पूरी तरह से चला गया। चट्टे गर्मियों में बहुत परेशान करते थे। मैंने कहा परमेश्वर अगर जोड़ों के दर्द से चंगा कर सकता है तो इनसे भी छुड़ा सकता है। मैंने दवाई भी बंद कर दी। 3 दिन काफ़ी तकलीफ हुई पर पूरी तरह से चंगी हो गई। आज 5 महीने हो गए हैं और मैं अभी स्वस्थ हूँ। B3 ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। 2019 से मेरी शादी में मुश्किल आई और 2022 में जब बेटी होने के बाद डिप्रेशन भी हुआ, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, परमेश्वर ने मुझे उससे बाहर निकाला और तब प्रभु ने दिल में डाला कि बहुत सी बहनों को सहारा चाहिए। ऐसे यही से B3 शुरू हुआ। पहले व्हाट्सएप ग्रुप, फिर 2024 से परमेश्वर ने 2 सामर्थ्य स्त्रियों को दिया। अब तक 4 मीटिंग और 7 मासिक मीटिंग हुई है। बहुत बहनों ने छुटकारा पाया, चंगाई पाई और नया उद्देश्य में मिला। मैं ये वाला मिनिस्ट्री मैं लीड करती हूँ और पति मदद करते हैं। जो फ्रीडम प्रोजेक्ट में एक पार्टनर स्पॉन्सर करती है और टेलरिंग टीचर और पीयर सपोर्टर होकर हमने रखा है। और 2023 में हम बिना फंड के थे और B3 से पार्टनर मिली। शून्य में विश्वास से सेवा की तो फंड आने लगे। एक दोस्त ने 10 साल बाद मुझे फ़ोन किया और कहा कि परमेश्वर ने उसको सपने में कहा कि हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट लीजिए और हम किसी से मांगते नहीं हैं, प्रभु खुद हमें मदद भेजते हैं। बहुत बला है। कभी कभी शारीरिक और मानसिक थकान लगती है। मन में आता है मैंने ये सब क्यों ले लिया, पर प्रभु के साथ समय बिताती हूँ और वो सामर्थ्य देता है। द सीक्रेट इज इन द सीक्रेट प्लेस। वही रिचार्ज होते हैं और वही योजनाएं मिलती हैं। अभी भी सेंटर को उठना बाकी है और मैं बड़ी फसल का बाट जो रही हूँ, पर जब तक बाट जोती हूँ उद्धारकर्ता के लिए छोटे छोटे काम बड़े प्रेम से करती रहूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। अंत में कहना चाहती हूँ, आप टूटे हुए हो सकते हो, पर परमेश्वर की नज़र में आप सुंदर हो, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। वहाँ आपके हर आंसू को देखता है, हर बीमारी को जानता है, हर प्रार्थना को सुनता है। हार मत मानो और नकारात्मक विचारों को डांटो। उसके वचन को तामे रहो और उसके वचन को घोषणा करो, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, कल भी, आज भी और हमेशा। आमीन।